भीमराव अंबेडकर ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक हैं। हिंदी की किताब में जितने भी पाठ है उसके जो लेखक है उसके बारे में आप अच्छे से यदि जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी हो जाएगा और अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इनका जो पाठ है हिंदी का वो भी आप पढ़ लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ में काफ़ी मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हर पाठ के हम सबसे पहले उसके जो लेखक है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं यही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, है ना। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। इस पाठ से इसका जो पहला लाइन है इसमें आपका कई ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ तो महू मध्य प्रदेश में। किस परिवार में हुआ तो एक दलित परिवार में हुआ। ये याद रखिएगा। एक जो वाक्य इनसे 3-4 ऑब्जेक्टिव निकल गया। उसके बाद है मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे। यानी मानव मुक्ति की अगुवाई करने वाले, अगरिया बनने वाले बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी अच्छे से पढ़े लिखे लोगों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क जो अमेरिका में पड़ता है, फिर वहाँ से लंदन गए। प्राथमिक शिक्षा के बाद किसके प्रोत्साहन पर तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर किस लिए उच्चतर शिक्षा के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क गए और फिर वहाँ से लंदन गए। समझ गए। ये सब याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक यानी इतिहास की मीमांसा करने वाला, व्याख्या करने वाला, विधिवेता यानी कानून जानने वाला, कानून के जानकार, अर्थशास्त्री यानी अर्थशास्त्र के जानकार, समाजशास्त्री यानी समाज के बारे में जानकारी, शिक्षाविद यानी शिक्षा में विद्वान तथा धर्म दर्शन के धर्म जो है उसके फिलॉसफी के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया, है ना। समाज और राजनीति में बेहद एक्टिव भूमिका निभाते हुए उन्होंने किसके लिए, अछूतों के लिए, जिसको लोग मानते थे कि इसको छूने से छुआ जाएंगे, तो अछूतों, स्त्रियों और मजदूर, जो मजदूर होते हैं, लेबर होते हैं, उनके मानवीय अधिकार और सम्मान के लिए क्या किए, अथक संघर्ष किए, बिना थके हुए संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। परीक्षा में पूछ सकता है भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे तो 3। और कौन कौन रहे तो आप जान ही गए, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या भारत के संविधान के निर्माण में इनकी महती भूमिका यानी बहुत बड़ी भूमिका, महान भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।
उसके बाद है दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। परीक्षा में फिर आपसे पूछ सकता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ, तो 1956 ईस्वी में, दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ, तो दिल्ली में। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है क्या, द कास्ट्स इन इंडिया, द कास्ट्स इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। ये देखिए इंग्लिश में लिखा गया वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में लिख दिया गया है पढ़ने की सुविधा के लिए। इसे आप देख सकते हैं, द कास्ट है तो द होगा THE, द, और कास्ट का स्पेलिंग हुआ CASTES। द कास्ट इन यानी IN, द कास्ट इन इंडिया का INDIA, द कास्ट इन इंडिया, और कोलोन है इसके बाद, देयर मैकेनिज्म THEIR, आप जो इंग्लिश में पढ़ते होंगे उसी को लिखा गया, मैकेनिज्म MECHANISM। तो आप याद रखिएगा, ये टोटल जो लिखा हुआ है सब इंग्लिश में है, और इसको हिंदी में आपकी सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए लिख दिया गया है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, रचना एवं भाषण, द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म। उसके बाद है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के लेखक या रचनाकार या रचयिता कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद है द अनटचेबल्स। अनटचेबल्स का अर्थ होता है न छूने योग्य, छुआछूत वाला से संबंधित है। द आप जानते हैं THE, और अनटचेबल्स को UNTOUCHABLE, इसी को क्या कर दिया गया, हिंदी में लिख दिया गया इस वर्ड को, समझ गए। उसके बाद है हु आर दे। उसके बाद क्या है, हु आर दे। इसके बाद है हु आर शूद्राज, यानी शूद्र कौन है। उसके बाद बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म है ना, इन सब का लेखक आप याद रख लीजिएगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हैं। उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, ये सब इंग्लिश से हिंदी में लिखा गया है। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन है ना। उसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट्स आदि। इनमें से आपसे पूछेगा, इनमें से किसी का भी, हम जो बोले हैं द कास्ट इन इंडिया से एनिहिलेशन ऑफ कास्ट तक, किसी का भी लेखक पूछे, रचनाकार पूछे, तो ये सब कौन है, इन सब का लेखक भीमराव अम्बेडकर, याद रखिएगा इनको। उसके बाद है हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय, हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनका जो संपूर्ण वाङ्मय है भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में, 21 खंडों में प्रकाशित, यानी इसका 21 अलग अलग भाग है। यहाँ प्रस्तुत पाठ, ये जो हमको पाठ पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पाठ है ना, इसी के बारे में कह रहा है। यहाँ प्रस्तुत पाठ, यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब की विख्यात भाषण, बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललौई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। फिर इसमें से ऑब्जेक्टिव निकल करके आएगा, ध्यान रखिएगा। ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये किससे लिया गया है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से, है ना। और ये आप देख रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है, और इसका हिंदी रूपांतरण यानी हिंदी में अनुवाद किया है कौन, ललौई सिंह यादव, और रूपांतरण करके उसका नाम रखा गया है जाति भेद का उच्छेद। इसी से थोड़े संपादक यानी थोड़े से एडिट के साथ लिया गया है। यह भाषण यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल जो लाहौर में होने वाला था, जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन जब 1936 में होने वाला था, के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था।
परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से, क्रांतिकारी यानी उस समय जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्रांति छिड़ा था, उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं था। जाति विभाजन और श्रम विभाजन ये सब जो है ना, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, इस दृष्टिकोण से ये सही था, लेकिन उस समय का ज़रूरी कुछ और था, है ना। इसके दृष्टिकोण से इसकी क्या है, आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। आयोजक की पूर्णतः सहमति नहीं हुई कि अभी क्रांतिकारी दृष्टिकोण से ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए, है ना। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। बाद में बाबा साहेब ने इसे एक किताब के रूप में लिख दिया। प्रस्तुत आलेख में, यानी इस आलेख में वे भारतीय समाज में, कौन, बाबा साहेब, भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर, किसके नाम पर, श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन यानी मध्य युग के समय के अपशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार, यानी बेकार संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा की विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। जाति प्रथा क्या है, लोकतंत्र के लिए भी क्या है, अस्वास्थ्यकर है, यानी हानिकारक है, इसकी प्रकृति सही नहीं है जाति प्रथा की। उसके बाद जो रूढ़ी है वो सब के कारण भी ये सही नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए, यानी भारतीय लोकतंत्र के जो आने वाले नागरिक है, आगे के जो नागरिक है, उनके लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। यह आलेख क्या है, बहुत शिक्षाप्रद है, यानी शिक्षा देने वाला है। इस प्रकार से आपने भीमराव अम्बेडकर साहब के जो पाठ है इसका हमने रीडिंग किया। अब इसमें एक नज़र संक्षेप में देख लेते हैं, अब क्या क्या याद कर लीजिएगा। जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म याद कर लीजिएगा, 14 अप्रैल 1891। कहाँ हुआ, तो महू में हुआ। किस प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में, यानी राज्य में। कहाँ, किस परिवार में, तो दलित परिवार में। मानव मुक्ति के पुरोधा कौन थे, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। उसके बाद है ना, और भी जो ज़रूरी है, आप सब तो देख ही लिए हैं, इस सब को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे इसके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे वो सब, और उनका नाम, और इसका निधन कब हुआ, कहाँ हुआ, और इनकी जो रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, ये सब क्या कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा हिंदी का। इसके बाद हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है उसका हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे एक एक पैराग्राफ। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इस पार्ट को कवर करेंगे। तब तक आप ये देखिए और इसकी तैयारी कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।